आलिए रे आलिए, पीले आलिए, और पॉइंट्स टेबल में अपनी मजबूत पकड़ बना लिए। हाँ, पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर पहले से थे, लेकिन अब नंबर 6 पर भी है, पॉइंट्स भी 10 हो गए हैं, और नेट रन रेट जो उनके ऊपर नंबर 5 पर गुजरात टाइटंस की टीम है उससे बेहतर हो गया है। गुजरात का -0.15 है और चेन्नई का +0.15 है। तो भैया पीले आलिए हैं। और यार जो कह रहे थे कि चेन्नई बहुत बुरा खेल रही है जी, हाँ बुरा खेल रही है यार। 10 पॉइंट्स हो गए हैं 5 मैचों में। अगले 4 मैचों में से 2 मैच इनके लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है। और मुझे लगता है जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स अभी खड़े खड़े हग रही है, खड़े खड़े हग रही है भाई साहब। लखनऊ सुपर जायंट्स बैठ भी नहीं पा रही है, दस्त पेचेस सब लग रहे हैं भाई साहब, मरोड़े हो रही हैं। मुझे लगता है चेन्नई ने अगर, सीएसके ने अगर पेल दिया लखनऊ सुपर जायंट्स को दोनों मैचों में, 14 तक पहुंच जाएगी भाई साहब। फिर 2 में से 1 जीत लिए, 16 पॉइंट तक। यानी चेन्नई ने अपनी उम्मीदों को जीवित नहीं रखा है भाई साहब, पर लगा दिए। क्योंकि नेट रन रेट एक वक्त आपको बड़ा मसला दिखाई देगा, क्योंकि अब जो टॉप 4 की ऊपर की टीमें हैं वो आपस में भिड़ेंगी, तो कोई ना कोई तो हारेगी। और टीमें खतरनाक है तो लंबे अंतर से भी हार सकती है, और नेट रन रेट माइनस में भी जा सकता है। तो भैया कल भी मजा आने वाला है एसआरएच पीवीकेएस मैच में। लेकिन हाँ, जो कह रहे थे कि चेन्नई बहुत बुरा खेल रही, संजू सैमसन पर भी आऊंगा मैं, संजू की भी बात करूंगा। संजू कितना बड़ा मैच विनर है इस टीम का, संजू की वजह से ही ये 10 पॉइंट तक पहुंची है, ये मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, रामकृष्णा घोष अभी चोट लेकर बाहर हो गया, उससे पहले आयुष मात्रे हो गए, नाथन एलिस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे खरीदने के बाद ही, खलील अहमद भी चोट के चलते शानदार फॉर्म में थे, बाहर हो गए, महेंद्र सिंह धोनी अब भी चोटिल होकर बाहर है अपने एमएसडी, स्पेंसर जॉनसन वो नाथन एलिस की जगह आए थे, वो पीठ में ऐठन की वजह से अभी तक बाहर हैं, अभी खेल ही नहीं पाए। और डेवाल्ड ब्रेविस भी शुरुआती 3 मैचों में बाहर रहा था। इतनी इंजरीज के बाद अगर कोई टीम इतना बेहतर प्रदर्शन कर जाए, खराब नहीं। और वो भी तब जब लग रहा था कि सीएसके बिल्कुल अपने रंग में रंगी हुई नहीं है, मतलब बेरंग क्रिकेट खेल रही है, तब ये हाल है। ये फॉर्म में होती टीम तो मुझे लगता है ये टॉप 2 में होती। और बड़ी बात ये है कि भैया संजू सैमसन, वेल प्लेड संजू सैमसन, ये भाई साहब हीरा ट्रेड किया चेन्नई सुपर किंग्स ने। धोनी के बाद इस टीम में अगर कोई ऐसा खिलाड़ी दिखाई देता है जो पिच पे खड़ा हो और मैं टेंशन फ्री रहूं, मतलब एज ए सीएसके फैन अगर मैं बताऊं अपनी फीलिंग, तो जब तक संजू क्रीज पे रहते हैं हमें लगता है भाई मैच सीएसके जीतेगी। जैसे ही आउट होते हैं हो गया काम। यही हाल था धोनी के टाइम में। धोनी जब तक क्रीज पर रहते थे हमने कभी असंभव नहीं समझा कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट। और वही फीलिंग हमें संजू सैमसन दे रहे हैं। विकेट के पीछे कमाल की कीपिंग और ओपन करने आते हैं और भैया मैच फिनिश करके जाते हैं। और लास्ट तक 20 ओवर 18 ओवर लगातार कर रहे हैं बल्लेबाजी। और सबसे बड़ी बात, फिटनेस लेवल देखिए, 20 ओवर कीपिंग, उसके बाद ओपनिंग से लेकर लास्ट तक बल्लेबाजी करना। और बड़ी बात, 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं सीएसके के, 5 मैच जीते हैं, जिसमें से 3 मैच ऐसे हैं जो संजू सैमसन ने अकेले अपनी भुजाओं के दम पर जिताए हैं। दोनों में शतक लगाए थे और आज भी देखिए कमाल की इनिंग खेली है, जबरदस्त इनिंग खेली है, जानदार इनिंग खेली है। और वो तो थोड़े से रन कम रह गए। आज संजू भी कह रहे होंगे दिल्ली कैपिटल्स ने अगर 10-15 रन बनाए होते, 20 रन, और तो ये जो मैं 87 पे नाबाद गया, मेरा शतक हो जाता। हालांकि एक वक्त शायद 28 गेंदों में 30-32 रन बनाकर खेल रहे थे 100 के 110 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन उसके बाद भाई साहब छक्कों की लड़ी लगाई, 6 छक्के लगाए। उर्विल पटेल ने एकदम मोमेंटम सेट किया, 9 गेंदों में 17 रन। और करण शर्मा पिछले मैच में भी अच्छा खेले, धीमा खेल रहे हैं लेकिन मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं। आज भी 31 गेंदों में 41 रन। दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्या ही बात करें, सबको शुरुआत मिली। निशंका 19, राहुल 12, राणा 15, नैयर 13, करुण नायर 13, अक्षर पटेल 2, इनका तो पूरा सीजन निकलेगा, स्टब्स 38 और रिजवी ने 40। और अंत में आशुतोष शर्मा ने ये 5 गेंदों में 14 नहीं बनाए होते, ये टीम 120-125 पे हग रही थी भाई साहब। वेल जो भी हो, मुंबई, माफ कीजिएगा, चेन्नई सुपर किंग्स ने वापसी कर ली है, पीले वापस आ गए हैं। अब इनकी खुद की पीली होती है, सामने वाली की पीली होती है, ये भी हमें मालूम पड़ जाएगा अगले 1 हफ्ते में।